दोस्तों आजकल वाली लहर में अगर फेसबुक ने आपको भी कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल दे दिया है जहां पे सेटअप की ऑप्शन आ रही है, तो एक बात का खास करके ध्यान रख लेना। सबसे पहले तो मेरे पेज पे अगर आप अभी जाते हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि इसके ऊपर में कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। लेकिन अगर आपको भी अभी कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल चुका है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोगों को फेसबुक ने वापस से कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल देना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सेटअप आ रही है, सेटअप पे क्लिक करके आपको अपने डिटेल्स फिल करने होते हैं। लेकिन डिटेल्स फिल करने से पहले थोड़ा थम जाना, मैं एक चीज दिखाता हूँ भाई। जैसे ही आप इस सेटअप के ऊपर में क्लिक करते हो, आपके सामने में ये वाली ऑप्शन खुलकर आएगी जहां पे लिखा रहेगा इंटर बिजनेस इन्फो, यानी कि इंफॉर्मेशन। पहला होगा कंट्री में डेफिनेटली आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। क्या अगर आप इंडिया के हो तो बहुत सारे मेरे भाई बंधु नेपाल और अफगानिस्तान बांग्लादेश से भी देखते हैं, तो आप वहां पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना, ठीक। उसके बाद दूसरा आपके सामने खुलकर आएगा ये बिजनेस टाइप। 90% लोगों ने फेसबुक ऊपर में गलती करी है जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कत भी आई है। आपको ये दिक्कत ना आए इसलिए आपको क्या करना है, देख लो। बिजनेस टाइप में जब आप जाओगे तो आपके सामने में ये वाली इंटरफेस खुलकर आएगी। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर, पब्लिक कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, नॉन प्रॉफिट। इन सारे ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। और मैं आपको बता दूं कि आप जो यहाँ पे जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो वही चीज डिसाइड करता है कि आने वाले समय में आपको फेसबुक से पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो मेरी बातों को यहाँ पे ध्यान से सुनकर समझने का कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आप एक नॉर्मल बंदे हो या फिर आप अगर कोई एनजीओ चलाते हो तो केवल ऐसा ही रोड साइड एनजीओ नहीं, जो एनजीओ आपका प्रॉपर भारत सरकार के पास रजिस्टर्ड हो और आपके पास उस एनजीओ का डॉक्यूमेंट हो, तब आप नॉन प्रॉफिट के साथ में आगे जा सकते हो। याद रखना, इसमें से जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको फेसबुक के ऊपर में जमा करनी पड़ेगी, उसकी फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, तो ही आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे, अदरवाइज नहीं पहुंचेंगे। अगर आप गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में काम करते हो तो आपके पास अगर कोई उसका प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट होगा वैलिड, जो सरकार से अप्रूव्ड होगा, उस वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तो ही आप इस ऑप्शन के साथ में जाना। प्राइवेट कॉर्पोरेशन वाले हो मैटर नहीं करता, पब्लिक कॉर्पोरेशन वाले हो मैटर नहीं करता, किसी भी कॉर्पोरेशन से आप हो, आपके पास उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद एलएलसी है, ज्वाइंट वेंचर है, पार्टनरशिप है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले होंगे, क्योंकि फेसबुक ऊपर में बहुत सारे भाई गवर्नमेंट के खुद के अपने पेजेस चलते हैं जिनमें उनकी अलग अलग स्कीमें आती रहती हैं, तो उनके पास तो कागजात होते हैं। या फिर जो लोग एनजीओ वगैरह चलाते हैं, कुछ संस्था वगैरह चलाते हैं, तो उनके पास भी एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होती है। शॉर्ट में समझ लो तो भाई उनके पास जीएसटी होती है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल से क्रिएटर हो, केवल वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हो भाई, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है ये इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर। दोनों सेम चीजें होती है। पहले केवल इंडिविजुअल लिखा हुआ आया करती थी, अब इंडिविजुअल / सोल प्रोप्राइटर हो गई है। तो अगर आप एक नॉर्मल बंदे हो, आप केवल अपना इंडिविजुअल मतलब खुद का वीडियो बनाते हो और खुद से अपलोड करते हो, अपनी अर्निंग कर रही है, आप किसी और के लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए काम यदि नहीं कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट है ये इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आगे आपसे यहाँ पे पैन कार्ड मांगा जाएगा। सबके पास आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, वैसे ही पैन कार्ड भी होता है। पैन कार्ड होने के लिए 18 ईयर्स का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के पास अभी भी पैन कार्ड नहीं होगा। तो अगर आपको फेसबुक से पैसे कमाने हैं, कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल गया है, सेटअप की ऑप्शन आ चुकी है, तो आपके पास पैन कार्ड का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पैन कार्ड के केवाईसी नहीं होगी और बिना केवाईसी के आपको यहाँ पे अर्निंग फेसबुक पेड नहीं करेगी। अगर आप इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नाम पे पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। पैन कार्ड सबके पास होता है। उसी तरह से पब्लिक कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कॉर्पोरेशन, ये जितने सारी चीजें हैं ना, इसमें से कोई से भी सेलेक्ट करोगे तो आपको उसका एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। लेकिन यदि हम इंडिविजुअल वाले करते हैं तो केवल हमें पैन कार्ड दे देना है, उससे हमारा काम बन जाएगा यहाँ पे बिना किसी झंझट के। तो करने के बाद आगे में और भी काफी सारी डिटेल्स फिल करनी होती है, जिसकी वीडियो बहुत जल्द मेरे पेज पे आने वाली है। सो पेज को फॉलो करके वीडियोस को देखते रहना, जो किसी भी वक्त पेज के ऊपर में अपलोड हो जाएगी। लेकिन आज के वीडियो का मेन मकसद यही था कि आपको मैं बता दूं कि आपके पास पैन कार्ड होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि केस अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अप्लाई कर दो, 1 सप्ताह के अंदर पैन कार्ड बनकर चला आता है। क्योंकि अगर सेटअप का ऑप्शन मिल गया है तो ऐसा नहीं है कि ये चला जाएगा, ये आ गया है तो ठीक है, आपके पास महीना 2 महीना का समय आपको मिलेगा। अगर सेटअप करने से पहले ये चला भी गया ना तो टेंशन लेने की बात नहीं है कि वापस आ जाएगा। लेकिन आपको पैन कार्ड होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये तो हो गई उन लोगों के लिए जिनका 18 प्लस है, फिर 18 साल से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे लोग होते हैं जो 18 साल से उनकी उम्र कम है। तो आप लोग क्या करोगे, टेंशन आपको भी नहीं लेना है। आपके मम्मी होंगे, पापा होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, कोई भी आपके ऐसे करीबी व्यक्ति जिसके ऊपर में आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, आप उसका पैन कार्ड यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, आप जिनका पैन कार्ड यूज करोगे, जो नाम और डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड का नंबर जो आप यहाँ पे डालोगे, वो गलती से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बाद में सुधार नहीं होती है। और गलत रहेगा तो आपको पैसे बैंक अकाउंट में फेसबुक नहीं भेजेगी। दूसरी बात, आप जिसका भी पैन कार्ड यहाँ पे लगाते हो, आपको उसी नाम का बैंक अकाउंट भी ऐड करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पैन कार्ड में जो नाम है उसी नाम का आपका पासबुक होगा, तो ही जाकर आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे, अदरवाइज नहीं पहुंचेंगे। अगर आपने गलती से किसी और का पैन कार्ड लगा दिया और किसी और का पासबुक लगा दिया, देख लो, लगाने के लिए आप लगा सकते हो। पासबुक जो होती है यानी कि बैंक अकाउंट डिटेल्स जो होते हैं वो बाद में चेंज करने की ऑप्शन फेसबुक देती है, लेकिन पैन कार्ड डिटेल्स चेंज करने का ऑप्शन फेसबुक ने कभी दी है और मुझे नहीं लगता कि वो आगे भी देगी। तो जिसका भी पैन कार्ड लगाओगे, श्योर कर लेना कि उस नाम से बैंक अकाउंट है कि नहीं। और अगर आपका कोई नाम वगैरह गलत होगा ना पैन कार्ड में और बैंक में, तो उसको सेम करवा लेना। बहुत सारे लोगों का होता है भाई, पैन कार्ड में जो नाम है, बैंक में कोई और नाम है, फादर्स नेम का सरनेम कुछ और है, तो सारी चीजों को मिला लेना। पैन कार्ड में नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज हो गई। वही सेम नाम, सेम पिता का नाम आपके बैंक के पासबुक में होना चाहिए, तो ही जाकर आपके फेसबुक से पैसे आप कमाओगे, जो वो आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे। केवल कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाने से पैसे बैंक अकाउंट में नहीं आते हैं भाई, 1000 चीजों का ध्यान रखना होता है। बाकी इन सब से रिलेटेड और भी काफी सारे वीडियोस मेरे पेज पे अवेलेबल हैं, सो आप मेरे पेज पे जाइए, वीडियोस को देखिए और सीखिए। हर चीज को सीखोगे तो ही भाई कमा पाओगे बिना किसी टेंशन के।